अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 25 और सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 21 के मुताबिक, क्या हमने दी इन्हें कोई किताब इससे पहले, बस वो इसे मजबूती से पकड़े हुए हैं, बल्कि वो खुद कहते हैं कि हमने पाया अपने बाप दादा को एक तरीक़ा पर और हम इनके नकोश पर चल रहे हैं। इस तरह जब भी हमने भेजा आपसे पहले किसी बस्ती में कोई डराने वाला, तो कहा वहाँ की ऐश परस्तों ने कि हमने पाया अपने बाप दादा को एक तरीक़ा पर और हम इनके निशानाते कदम की पैरवी करने वाले हैं। फिर बयान फरमाया गया कि इस नबी ने फरमाया, अगर मैं ले आऊँ तुम्हारे पास ज़्यादा रास्त चीज़ इससे जिस पर पाया है तुमने अपने बाप दादा को, तब भी उन्होंने जवाब दिया, हम जो दे कर तुम्हें भेजा गया है इसको नहीं मानते, बस हमने इनसे इंतकाम लिया। ज़रा देखो कैसा अलमनाक इंजाम हुआ जुटलाने वालों का। अगली आयत में, और याद कीजिए जब कहा इब्राहीम ने अपने बाप से और अपनी कौम से कि मैं बेजार हूँ इनसे जिनकी इबादत तुम करते हो, बजाय इसके जिसने मुझे पैदा फरमाया, बेशक वही मेरी रहनुमाई करेगा। और आपने बना दिया कलमा तौहीद को बाकी रहने वाली बात अपनी औलाद में, ताकि वो इसकी तरफ रजू करें, बल्कि मैंने लुत्फ़ अंदोज़ होने ने दिया इन्हें और इनके अबाउजदाद को, यहाँ तक कि आ गया इनके पास हक और खोल कर बयान करने वाला रसूल। आयत नंबर 30, और कहने लगे क्यों ना उतारा गया ये कुरान किसी ऐसे आदमी पर जो इन दो शहरों में बड़ा हो। तो अब देखते हैं इसकी तफसीर की तरफ। जी, तो तफसीर के मुताबिक, अगर हमने इनकी तरफ कोई ऐसी किताब नाज़िल की है जिसमें हमने इन्हें शिरक करने की इजाज़त दी हो या इन लघु रस्मों रवाज की पाबंदी का हुक्म दिया हो, तो वो सब लोगों के सामने पेश करें, ताकि हर रोज़ का झगड़ा ख़त्म हो और दुनिया को मालूम हो जाए कि इनके अकायद, इनके अमाल इसी किताब के मुताबिक हैं जो इन्हें अता की गई थी। और अगर इनके पास कोई अकल दलील है और ना कोई नकली दलील है, जब हम हर तरफ से आजिज़ और लाजवाब हो जाते हैं, तो अपने गुम करदा राह अबाउजदाद की तकलीद का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को जिस राह पर चलते देखा, हम इसको छोड़ने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं। यहाँ ये बात गौरतलब है कि अम्बिया की इस्लाही तहरीकों की मज़म्मत करने वाले हमेशा खुशहाल तबका के ऐश परस्त लोग क्यों होते हैं। चाहिए तो ये था कि जब वो फ़िक्र माश से आज़ाद हैं, माशरा में हर शख्स इनके एहतराम करता है, इन्हें अपनी राय का इजहार है, तो हर तरह की आज़ादी मुयसर होने के बावजूद तो आगे बढ़कर हक़ का झंडा थाम लेते। साबिकीन अवलीन में इनका नाम सरफ़हरिस्त होता। राय हक़ पर इन्हें गामज़न देखकर दूसरे लोग भी बातिल से अपना रिश्ता मुनक़ता करके हदायत कबूल करते। इनके असर और सूख और कोशिश से सारा माशरा गुमराही और ज़लालत के गमगीर ज़ुल्मतों से निकल कर हदायत की रोशनी में आ जाता है, लेकिन वो इसके बजाय अहले हक़ से महाज आराई शुरू कर देते हैं और अपने चेलों को वर्गला कर अहले हक़ के ख़िलाफ़ तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर देते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है। अगली आयत के मुताबिक इरशाद होता है कि अल्लाह ताला के पैगम्बर जब इन पर इस हकीकत को रोज़े रोशन की तरह वाज़ह कर देते हैं कि इनके अबाउजदाद का तरीका गुमराह कुन और इनकी ज़हनी, मादी और रूहानी तरक्कियों में संगे गरां की खसियत रखता है, और ज़िंदगी का जो प्रोग्राम हमने पेश किया है वो हर खसियत से तुम्हारे लिए मुफीद है, तो इस वक्त वो इनकार की रवश इख्तियार करते हैं ताकि तुम लाखों दलीलें पेश करो, हमारे रास्ता पर इल्म की हिकमतें हज़ारों कंदीलें रोशन करो, फिर भी हम नहीं मानेंगे। अगली आयत में इरशाद होता है कि जब इनकी सलाह पजीर होने की तमाम अमकानात ख़त्म हो जाते हैं, फिर कुदरत इनसे इबरतनाक इंतकाम लेती है। अगर तुम्हें दीदा बिना और गोशे शनवा मुयस्सर है, तो इन उजड़े हुए खंडरों की शिकस्ता दीवारों से पूछो जहाँ हक़ को जुटलाने वाले कभी बड़े ठाठ बाट से ज़िंदगी बसर किया करते थे। फिर बयान फरमाया गया, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशन मौजज़ात देखने के बावजूद कुरान करीम की दिल दहला देने वाली आयात को सुनने के बाद वस्फ़ कुफ़ार मक्का शिरक पर अड़े हुए थे। इनकी वजह यह थी कि वो अपने बाप दादा की पैरवी छोड़ने के लिए हरगिज़ तैयार ना थे। इनके सामने इनके जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ाकार पेश किया जा रहा है कि देखो, हज़रत खलील ने जब अपने सलाफ़ को और अपनी कौम को राह हक़ से भटका हुआ पाया, तो इनसे कता तलक कर लिया, तुम लोग जो हज़रत इब्राहीम की औलाद हो और इनके बनाए हुए काबा के मतवल्ली और खिदमत गुजार हो, इसी निस्बत के बायस मुल्क भर में तुम्हें इज़्ज़त और इख्तराम की निगाह से देखा जाता है। जब उन्होंने अपनी गुमराह पेशवाओं की रवश को एलानिया तर्क कर दिया था, तो तुम भी आपकी सुन्नत पर अमल करते हुए गुमराह अबाउजदाद से अपनी बरात का ऐलान कर देते। घबराओ मत, आसमान नहीं गिर पड़ेगा। नीज़ इन आयात से इन्हें यह बात भी समझा दी कि अगर तुम अक्ल व होश से काम लेना नहीं चाहते और तकलीद करने पर ही मुसर हो, तो फिर तकलीद करना है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की करो। ये क्या मजाक है कि अक्ल का चिराग भी गुल कर रखा है, और तकलीद के लिए इब्राहीम जैसे सिद्कोशार और अस्ताबाज को छोड़कर ऐसे लोगों की तकलीद पर
ادار کھائے بیٹھے ہو جو انسان کہلانے کے بھی مستحق نہیں تھے۔ حضرت خلیل خود ہی عقیدہ توحید پر ایمان نہیں لائے بلکہ اپنی آنے والی نسل کو بھی تاکید کی کہ خبردار اس رائے حق سے بھٹک نہ جانا، اپنا رشتہ عبودیت اپنے رب کریم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پختہ اور مستحکم رکھنا۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اپنا فریضہ اول بنا لیجیے۔ اللہ حافظ۔